सतयुग में पाप की मात्रा ज़ुर्विश्वा अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। त्रेता में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। द्वापर में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। कलयुग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 5% होती है, 25% होती है। इसलिए कहते हैं कि पुण्यात्मा सावधान, कल युग चल रहा है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल ज्ञान मोटिवेशन में। प्रयास आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बद्धा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। बलवान और धनवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। जिस किसी के मुख से जो निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। पुरुष पिशाच, मानव मुर्दे की पूजा करेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशयम नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कल युग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसे अनदेखा कर देते हैं। कलयुग। जी हाँ, वही कलयुग जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, जिसमें अधर्म, छल कपट, लोभ और स्वार्थ का बोलबाला रहेगा। और दोस्तों, हमें यह मानना होगा कि हम इसी युग में जी रहे हैं। क्या है कलयुग? कलयुग वह समय है जब नैतिकता कमजोर पड़ जाती है, सच्चाई को दबा दिया जाता है और बुराई को बढ़ावा मिलता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस युग में लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। रिश्ते नाते महज स्वार्थ के धागों से बंधे होंगे। सच्ची श्रद्धा और भक्ति में मिलावट होगी और धन ही सफलता का मापदंड बन जाएगा। कलयुग के लक्षण। क्या हम अंधे हो गए हैं? पहला धोखा और फरेब। आज के समय में कौन किसका सगा है? लोग अपनों को भी छलने से पीछे नहीं हटते। व्यापार में, राजनीति में, यहां तक कि निजी रिश्तों में भी लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। 2. नैतिकता की गिरावट। पहले जहां बड़े बुजुर्गों की बातों को आदर से सुना जाता था, आज वही बड़े लोग पुराने ख्यालात के नाम पर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। माता पिता जो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वे ही वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं। 3. भ्रष्टाचार और अन्याय। हर तरफ बेईमानी का राज है। सच्चाई बोलने वालों को दबा दिया जाता है।
और गलत रास्तों पर चलने वालों को इनाम मिलता है। कानून का डर कम हो गया है और पैसा ही शक्ति बन गया है। 4. स्वार्थ और लालच। इंसान की इच्छाएं असीमित होती जा रही हैं। लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा और अधिक चाहते हैं। इस लालच में वे किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। 5. आडंबर और दिखावा। धर्म अब आस्था से अधिक प्रदर्शन का विषय बन गया है। लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन उनके कर्म ठीक विपरीत होते हैं। दान पुण्य भी दिखावे के लिए किया जाता है, न कि सच्चे मन से। क्या कोई समाधान है? अब सवाल उठता है, क्या हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें जागरूक और सतर्क रहना होगा। 1. सत्य और ईमानदारी अपनाएं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। 2. नैतिक मूल्यों को जीवित रखें। अपने परिवार और समाज में संस्कार और नैतिकता को बनाए रखें। बच्चों को अच्छे संस्कार दें और खुद भी उनका पालन करें। 3. धर्म का सही अर्थ समझें। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध रखना और इंसानियत को अपनाना भी है। 4. स्वार्थ छोड़कर सेवा करें। अपने स्वार्थ को छोड़कर जरूरतमंदों की मदद करें। बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करना सबसे बड़ा धर्म है। 5. आध्यात्मिकता को अपनाएं। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से खुद को सुधारें और अपने भीतर की शांति को खोजें। निष्कर्ष दोस्तों, कलयुग सिर्फ एक बाहरी समस्या नहीं है, ये हमारे भीतर भी है। जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे, समाज भी नहीं सुधरेगा। इसलिए हमें सावधान रहना होगा, जागरूक रहना होगा और सही मार्ग पर चलना होगा। आइए इस कलयुग में भी हम सच्चाई, ईमानदारी और सद्भावना का दीप जलाएं। कलयुग एक ऐसा युग है जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में एक अंधकारमय और पतनशील समय के रूप में किया गया है। यह वह काल है जिसमें सत्य, धर्म, नैतिकता और सदाचार धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर असत्य, अधर्म, अन्याय और अनैतिकता का बोलबाला हो जाता है। इस युग में स्त्री और पुरुष दोनों के स्वभाव, आचरण, मानसिकता, रिश्तों और समाज में उनकी स्थिति में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कलयुग में पुरुष और स्त्री दोनों ही भौतिक सुख सुविधाओं और स्वार्थ की ओर अधिक झुकाव रखते हैं। पुरुष अपने अहंकार, शक्ति और धन को सर्वोपरि मानने लगता है, जबकि स्त्रियां भी अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक होती हैं। लेकिन कहीं कहीं यह जागरूकता मर्यादा से परे भी चली जाती है। रिश्तों में प्रेम और समर्पण की भावना कम होती जाती है और स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। विवाह, जो एक पवित्र बंधन माना जाता था, अब केवल एक सामाजिक औपचारिकता बनकर रह जाता है। लोग संबंधों में स्थिरता के बजाय लाभ देखने लगते हैं, जिससे पारिवारिक ताना बाना कमजोर होता जाता है। स्त्रियों की स्थिति कलयुग में दो छोरों पर देखी जा सकती है। एक ओर वे पहले की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर, सशक्त और अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर समाज में उनके प्रति अपराध भी बढ़ गए हैं। महिलाओं का प्रयोग कई बार केवल भोग की वस्तु के रूप में किया जाने लगता है, जिससे उनके प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना कमजोर होती जाती है। कई स्त्रियां आधुनिकता और स्वतंत्रता के नाम पर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाती हैं, जिससे परिवार और समाज में असंतुलन उत्पन्न होता है। वहीं कई स्त्रियां आज भी सामाजिक बंधनों और परंपराओं में जकड़ी हुई हैं, जहां उनकी इच्छाओं और भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। पुरुषों की मानसिकता में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। वे अपनी शक्ति और प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे वे अनैतिक रास्तों को भी अपना लेते हैं। सत्य और धर्म की भावना कमजोर होती जाती है और लोग छल कपट से आगे बढ़ने को प्राथमिकता देने लगते हैं। पुरुषों में संयम की कमी होने लगती है, जिससे उनके व्यवहार में क्रूरता और अधर्म बढ़ता है। वे अपने परिवार और संबंधों से अधिक बाहरी दुनिया और भौतिक सुखों में रुचि लेने लगते हैं, जिससे पारिवारिक मूल्यों का ह्रास होता है। कल युग में स्त्री और पुरुष के बीच शक्ति संतुलन भी बदल जाता है। स्त्रियां पहले से अधिक शिक्षित और जागरूक होने के कारण पुरुषों के बराबर अधिकार चाहती हैं
लेकिन समाज अभी भी कई जगहों पर पुरुष प्रधान ही बना रहता है। इस कारण स्त्री पुरुष संबंधों में संघर्ष देखने को मिलता है। पुरुष अपने पारंपरिक वर्चस्व को खोने से डरता है, जबकि स्त्री अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को लेकर अधिक सजग हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कई जगहों पर पुरुष और स्त्री के बीच संघर्ष और असहमति बढ़ने लगती है, जिससे समाज में अस्थिरता उत्पन्न होती है। कलयुग में विवाह और प्रेम संबंधों में भी भारी परिवर्तन आता है। पहले जहां विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था, अब यह केवल सामाजिक दायित्व और कानूनी औपचारिकता बनकर रह गया है। लोग विवाह को जीवन भर निभाने का संकल्प नहीं लेते, बल्कि छोटी छोटी समस्याओं पर रिश्तों को तोड़ देते हैं। तलाक और विवाह विच्छेद के मामले बढ़ते जाते हैं, क्योंकि लोगों में सहनशीलता और धैर्य की कमी होती जा रही है। प्रेम भी अब सच्ची भावना से अधिक भौतिक इच्छाओं पर आधारित हो जाता है, जहां लोग साथी को एक भावनात्मक सहयोगी के बजाय एक साधन के रूप में देखने लगते हैं। कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों ही अपनी मूल प्रवृत्तियों से भटक जाते हैं। पुरुष अधिक क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी बनते जाते हैं, जबकि स्त्रियां अधिक स्वतंत्र लेकिन कभी कभी मर्यादाहीन भी हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में अशांति, असंतोष और अविश्वास बढ़ जाता है। पहले जहां रिश्ते प्रेम, समर्पण और विश्वास पर आधारित होते थे, अब वे केवल आपसी स्वार्थ और लाभ हानि की गणना तक सीमित रह जाते हैं। कलयुग में लोग धर्म और आध्यात्म से भी दूर होते जाते हैं। धर्म को केवल एक औपचारिकता मान लिया जाता है और पूजा पाठ केवल दिखावे के लिए किया जाता है। लोग सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होते, बल्कि धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए करने लगते हैं। सत्य और ईमानदारी का स्थान झूठ और बेईमानी ले लेती है। लोग नैतिकता को महत्व नहीं देते और केवल अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। इसका प्रभाव स्त्री और पुरुष दोनों पर पड़ता है, जिससे वे अपने मूल कर्तव्यों से भटक जाते हैं। परिवार, जो समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, कलयुग में सबसे अधिक प्रभावित होता है। संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवार लेने लगते हैं, जिससे लोगों में आत्मीयता की भावना कम होती जाती है। माता पिता और संतान के बीच संबंध पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि भौतिकता और स्वार्थ परिवार से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय अपने सुख और इच्छाओं को प्राथमिकता देती है, जिससे परिवारों में विघटन बढ़ता है। भाई बहनों और अन्य रिश्तेदारों के बीच भी पहले जैसी आत्मीयता नहीं रहती और संबंध केवल जरूरतों तक सीमित रह जाते हैं। कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों ही मानसिक रूप से अधिक तनावग्रस्त होते हैं। जीवन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भौतिक इच्छाएं और सामाजिक दबाव लोगों को भीतर से कमजोर बनाते हैं। लोग मानसिक शांति खोने लगते हैं और अधिकतर समय तनाव, अवसाद और चिंता में बिताने लगते हैं। पहले जहां आध्यात्मिकता और संयम से जीवन को संतुलित रखा जाता था, अब लोग केवल तात्कालिक